बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तोरी का सालन। तो आइए देखते हैं तोरी का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तोरी का सालन बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको पसंद नहीं करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरह बनाइएगा। सब बच्चे बड़े बहुत खुश होकर खाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 केजी बिल्कुल फ्रेश तोरी ली है। इनको मैंने अभी साफ पानी से धो लिया है, जस्ट मैंने धो लिया है। अभी हमने इसको पील ऑफ करना है, फिर अगेन इसको वॉश करना है और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको वॉश नहीं करना। और इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, दही है और यहाँ पे मैंने टोमेटो पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ सब्ज़ मिर्चें, इन दोनों का पेस्ट बना लिया है। मेरे पास टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, इस वजह से मैंने पेस्ट के फॉर्म में ले आई हूँ। आप काट के भी डाल सकती हैं, हरी मिर्ची अलग से काट लें और टमाटर अलग से काट लें। और हमें चाहिए यहाँ पे प्याज, इसको भी आपने इस तरह से सिंपल फॉर्म में काट लेना है बारीक बारीक। और स्पाइसेस में हमारे पास हैं रेड चिली पाउडर और यहाँ पे है हमारे पास हल्दी और नमक, ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर, तवे पे भून के आपने उसको इस तरह से बारीक कर लेना है। और साथ ही ये हमारे पास है धनिया पाउडर और अजवाइन, यहाँ पे कलवंजी है और अजवाइन है। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स हमने लिए हैं और ये गरम मसाला। और इसके साथ ही आप सब्ज़ मिर्चें काट के और सब्ज़ धनिया भी ले सकते हैं। अब मैं इसको कटर के साथ छील लूँगी और छीलने के बाद इनको वॉश करके तो इसकी कटिंग करूँगी जी। तो इनको मैंने तोरियों को कटर की मदद से इस तरह, आप कोई सा भी कटर ले लें और जल्दी इससे हो जाता है, पील ऑफ कर लिए। ये बहुत अच्छे से देखिए, मैंने इनको नीट नहीं किया है अभी सिर्फ इसके सेंटर वाला जो पार्ट था उसी को रिमूव किया है। अब हम इसको किसी भी स्वाखों वाली बास्केट में कन्वर्ट करके अच्छा सा साफ पानी के साथ इसको वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको काट लेंगे जी। तो हमने इसको वॉश कर लिए है। अब हम इनके ये वाला जो पार्ट है, साइड पार्ट, ये सबका रिमूव कर देंगे। थोड़ा खुश्क करने के बाद फिर पानी इनका ड्राई हो जाए, उसके बाद इसका अपना ही वाटर इतना होता है कि इसको हमने कुक करते हुए भी इसमें पानी नहीं ऐड करना होता। और कटिंग से पहले हमने इनको वॉश कर लेना होता है। बिल्कुल फ्रेश हैं ये, बहुत मज़े की बनती हैं। अब हमने जो तो बड़े साइज़ की हैं उनको हाफ में सेंटर में से कट लगा लेंगे और इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह सारी जितनी भी तोरियां हैं हमारी, हम उनको इस तरह से काटते जाएंगे। और ज़रा जो बारीक साइज़ में है, जिस तरह से ये वाली तोरी है, तो इसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने जस्ट इस तरह से काट देना है जी। तो तोरी की कटिंग कर ली है हमने। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप, इसके कुकिंग का मरहला आता है, वो स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में आपने 2 कप के करीब ऑयल डाल के उसको चूल्हे पे रख देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ ऐड कर दी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना मैं पहले स्पाइसेस में आपको मिसिंग था, नहीं लिखवा पाई, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ बता रहे होते हैं, हम मिसिंग हो जाती हैं और फिर वो रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे सालन में या किसी भी वो टेस्ट नहीं आता है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ये मेथी दाना, से मेथे कहते हैं, अचार वाला ये होता है, वो डाल दिया है। और ये है अजवाइन और कलवंजी, ये हमने सबसे पहले ऑयल में ये चीज़ें शामिल करनी है। मेथी दाना, अजवाइन एंड कलवंजी, ये चली गई तीनों चीज़ें।
बस 1-2 मिनट के बाद इसकी बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी इसमें हमने प्याज ऐड कर देना है। वन केजी में अगर लार्ज साइज़ का है तो आप 1 डाल लें, और अगर मीडियम साइज़ है तो उसमें आप 2 ऐड कर दें प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको हमने कलर देना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए फ़ौरन से आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना हमने, बस इस तरह से बहुत अच्छा सा ये गोल्डन ब्राउन बिल्कुल लाइट सा इसमें आना शुरू हुआ ही है, तो हमने इसमें ये अच्छा इसको अगर आप चने की दाल के साथ या किसी भी दाल के साथ बनाएं तब भी इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बनती है। मैं इसको खाली आज सिंपल ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चने की दाल के साथ बनाते हैं तो उसको आपने अलग से बॉईल कर लेना है चने की दाल को, और फिर इसके अंदर लास्ट में उसको ऐड कर देना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टोमेटो पेस्ट, जो हमने सब्ज़ मिर्चों का और टमाटर का पेस्ट ये तैयार किया था। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसमें काट के भी डाल सकते हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसकी कटिंग करें बारीक बारीक और वो इसमें काट के डाल दें। और प्याज इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर लार्ज साइज है तो 1 प्याज इसके लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा सा हमें इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करना है। अभी ये मैंने कुछ दिन पहले बनाई है तो बहुत मज़े की बनी है। मेरे घर में किसी को ये तोरी खाना पसंद नहीं था एक्सेप्ट मी, बस मुझे ही पसंद था। लेकिन ये पिछले दिनों मैंने बनाई है तो बहुत टेस्टी की बनी है। बिलीव करें कि वो खाने के बाद आज ये तोरी मेरे कहने के बगैर खुद भी घर में आ गई है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बग़ैर फ़ायदे के, बग़ैर मकसद के नहीं बनाई है। कोई भी चीज़ हमें मिसिंग नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये स्पाइसेस, नमक, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है और धनिया ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स ये भी मैं साथ में ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला हम अभी नहीं ऐड करेंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो कर लेनी है, बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पे योगर्ट ऐड कर देना है इसमें। बहुत जल्दी झटपट से बनने वाली है ये, ना कटिंग में टाइम लगता है ना बाद में इस कुकिंग में टाइम लगता है, और बहुत मज़े की बन जाती है। बच्चों का टेस्ट डेवलप करें, उन्हें ज़रूर हर तरह की सब्ज़ी बना के दिया करें। जब तक मैं अच्छा सा ये तोरी के लिए ग्रेवी इसकी रेडी कर रही हूँ, आप जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और फिर कमेंट में ज़रूर बताया करें। किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कुछ पूछना है आपने, कुछ मशवरा देना है, कुछ भी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें।
थोड़ा सा इसको पानी का छींटा दे के तो मैं कवर करके रख दूँगी जस्ट 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए। और फिर हम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त। अब हम इसमें तोरी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको मिक्सअप करके तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देना है। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, फ्रेश हमने वॉश करके डाली होती है, इसमें अपना ही पानी इतना होता है। ये पानी रिड्यूस करेगी और उसी के अंदर ये कुक होगी। इसको कवर कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अब हमने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। जी 6 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं जस्ट इसका आपको जो पानी ये छोड़ती है वो दिखाना चाह रही हूँ। देखें, जब हमने डाला था तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं था और अब ये देख, और इसी में ही इसने कुक होना है बड़ा ज़बरदस्त सा। हमने इसको और सॉफ्ट कर लेना है, मिक्सअप हो जाएगी तो फिर ये और ज़्यादा टेस्ट देगी। और इसी पानी के ऊपर इसी तरह हमने मज़ीद इसको 5 to 6 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। जी तो 5 to 6 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अपने सैलेड को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत। देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत माशाल्लाह प्यारा इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। अगर तो आपके पास अचार वाली सब्ज़ मिर्चें हैं तो वो आप इसमें ऐड कर दें, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप सब्ज़ मिर्चें फ्रेश वाली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा। ये अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, मिक्स मसाला है ये गरम। अगर आप धनिया पसंद करते हैं तो आप इसमें धनिया ऐड कर दें। मैं इसमें धनिया ऐड नहीं कर रही, इसमें धनिया की जगह कसूरी मेथी है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम कर देते हैं ऑफ। ज़बरदस्त तोरी का सालन रेडी है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका तोरी का सालन कैसा बना और घर वालों को कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।